ओम शांति। आज बाबा ब्राह्मण जीवन की पावरफुल स्मृतियों को याद दिलाते हैं। कितनी सारी स्मृतियां बाबा ने हम बच्चों को दी है। सबसे पहली स्मृति कौन सी दी है? बाबा के बच्चे बने तो पहला पाठ बाबा ने पक्का करा दिया कि हम आत्मा नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है। तो वो आत्मा का पाठ पक्का कराया, तो पाठ पक्का कराते ही खुद को करनहार समझा। आत्मा करावनहार हो गई, जो शरीर के द्वारा कर्म कराती है। तो बाबा कहते ये पहला पाठ पक्का करना अति आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन का उदाहरण बताया है कि बाबा ने कैसे ये पाठ पक्का किया। तो दो मेथड बाबा ने यूज की है। पहली मेथड बाबा लिखते थे डायरी में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है। तो लिख लिख करके बाबा ने आत्माभिमानी स्थिति बनाई। और दूसरी मेथड बाबा ने यूज की, रोज रात को सोने से पहले कोट लगाते थे। फिर एक एक कर्मेंद्रियों को पूछता था बाबा कि हे आँख, आज तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं देखा? हे कान, आज तुमने क्या सुना, अच्छी बातें सुनी या और भी कोई बातें सुनी? तो ऐसे बाबा ऑर्डर करता था एक एक कर्मेंद्रियों से। तो ये प्रैक्टिस करते करते स्वराज अधिकारी बने। तो आज की बाबा की ये जो मुरली है 18 जनवरी के दिन चली थी। तो बाबा अपने अनुभव से बताते हैं कि तुम बच्चे भी ऐसे मेरी तरह प्रैक्टिस करो, तो बाबा कहते करावनहार बन जाएंगे, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। तो आज की बाबा की मुरली है 1 दिसंबर। रिवाइज कोर्स की डेट है 18 जनवरी 2003। कल भी तो बाबा ने पाठ पक्का कराया ना, बाबा की मुरली सुनी कल ना। पहली स्वतंत्रता कौन सी है? देह बांध से परे जाना, अशरीरी अवस्था बनाना। पहले उठते ही संकल्प करो मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो बाबा ने कल भी यही लहर थी। तो आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत पेले से भी पहले पहुंच गई थी। क्योंकि 18 जनवरी है ना, हर व्यक्ति बाबा को बहुत प्यार से याद करेगा, जल्दी जल्दी उठ के बाबा के कमरे में जाएगा। तो बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। स्नेह की शक्ति अटूट है। तो यही स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। बाबा को याद करने में मेहनत नहीं लगती है, इजी योगी बन गए। तो स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम होकर आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक बच्चा भी बाबा ने नहीं देखा। कैसा? हाँ, जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव न हो।
क्योंकि पहले पहले बाबा के पास आते तो यही तो अनुभव करते हैं ना, बाबा प्यार का सागर है तो सच्चे स्नेह का अनुभव कराता। हर एक ब्राह्मण आत्मा व ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ज्ञान ध्यान तो बाद में समझ में आता है, पहले पहले अनुभव होता है वो है स्नेह का। तो हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई, और शक्तियां आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति सभी में इमर्ज है। तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को कहते ही है 18 जनवरी को क्या कहते हैं? स्मृति दिवस। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं आज और सदा ये बात याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई है। सोचो, जब से बाबा के पास आए तब से लेकर के अब तक बाबा ने कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई है। तो वो स्मृतियों की माला को याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहली स्मृति सबको कौन सी मिली? पहली स्मृति तो पहला पाठ सबको याद है ना, मैं कौन। इस स्मृति ने नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति सब कुछ परिवर्तन कर दिया। पहला पाठ ने क्या किया? वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, कृति, सृष्टि सब कुछ बदल गया ना बाबा के पास आए तो ऐसी स्मृतियां याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ जाती है। तो आप स्मृतियां याद करते और भगत लोग वो माला का मन का स्मरण करते। एक भी स्मृति अमृत बेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः याद आ जाती है। इसीलिए आज के दिन को स्मृति दिन के साथ साथ समर्थ दिन भी कहते हैं, पावरफुल बनने का दिन भी है। तो ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाप की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं के अंदर समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है ना, सभी अनुभवी है। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और क्या होता है? समा जाते। और क्या होता है? जैसे ही दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः आ जाती है।
बॉडी भी नहीं चलता हो, प्यार से बाबा को इन्वोक करो, चला देगा। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ओ मेरे समर्थ आत्माएं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ, क्योंकि दुनिया की आत्माएं बहुत कमजोर है, तो उन आत्माओं को भी अपनी शक्ति से शक्तिशाली बनाओ। उमंग तो है ना, उमंग असमर्थ को भी समर्थ बना देता। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। ये भी बाबा देख रहे हैं। अब शिवरात्रि के प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हो ना, सबको उमंग है ना। जनवरी फिर फरवरी में आता है ना शिवरात्रि, तो बाबा उसको याद कर रहे हैं। अब जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे, ऐसी कमाल करो। कैसी कमाल करनी है? जो सारी धमाल खत्म हो जावे। धमाल नहीं करनी है, कमाल करनी है। जय जयकार हो जावे कि वाह समर्थ आत्माएं, वाह। तो बाबा कहते भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। उनको बेचारों को ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत थोड़े में खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा बाबा का ज्ञान सुना दिया, वो हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि फिर भी वो आपके ही तो भाई बहन है ना। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम तो आता है ना। देखो आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते हैं, भगवान को दुख के समय याद करते हैं ना, लेकिन शक्तियों को, देवताओं में भी गणेश, हनुमान और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो वो सारे कौन है? गणेश का तो पूरा 8 दिन का चलता है ना पूरा ना, गणेश चतुर्थी पर कितना याद करते हैं। देवियों को भी 2 बारी नवरात्र आते हैं, दोनों टाइम कितना याद करते हैं। तो बाबा कहते वो सारे कौन है? तो आप ही तो हो ना। आपको रोज रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे दयालु, हे कृपालु, हमारे पर रहम करो, कृपा करो, जरा सी एक सुख शांति की बूंद हमको दे दो। तो आप द्वारा एक बूंद की वो आत्माएं प्यासी है, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज है शक्तियां। तो हे शक्तियां, हे देव, आपके पास आवाज पहुंच रहा है। तो बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं, क्योंकि उनको हेल्प करने वाले तो बच्चे ही तो है ना। तो बाबा को सबकी याद आती है। तो बाबा ने दादी को बोला कि प्रोग्राम अच्छा बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि ये विशेष दिन पर
यही लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य रखेंगे? कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि उनको जरूर देना है। नहीं आते तो अच्छे वाइब्रेशंस भेजो, सुनते हैं तो बाबा कहते हैं ना, वाणी द्वारा उनकी सेवा करें। अपना उल्लाहना तो कम से कम उतार दो, नहीं तो वही आत्माएं कंप्लेंट्स करेगी कि आपका तो हमारे साथ इतना अच्छा कांटेक्ट था, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। तो इसीलिए बाबा कहते अपनी उल्लाहना तो उतार दो। बच्चे सोचते हैं कि अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती है। रोज वो पुतिन बोलता है 24 घंटे में ये होगा, रोज जेलेंस्की बोलता है कि एक दिन में ये होगा ना, लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। होल्ड करी राख्યું છે કે जी मारा बच्चा अभी तैयार नहीं हुए है ना, नहीं तो अभी कहाँ फटाकड़ा फूटे। तो बाबा कहते हैं अभी विनाश की डेट तो दिखाई नहीं देती, तो कभी भी उल्लाहना पूरा कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर अभी से उल्लाहना पूरा नहीं करेंगे तो ये भी आपको उल्लाहना मिलेगा। कौन सा? कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो थोड़ा पुरुषार्थ कर लेते ना, फिर विनाश के टाइम कहाँ पुरुषार्थ कर पाएंगे ना। तो बाबा कहते हम भी तो कुछ अपना भाग्य बना देते ना, फिर तो सिर्फ कहेंगे, अंत में क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। आप धरती पर आए, चले भी गए, पता भी नहीं चला। लास्ट में फिर लोगों को ऐसे पश्चाताप होगा। इसीलिए क्या करो, उन्हें भी कुछ न कुछ वर्षे की अंजलि दे दो। समझा? अंजलि माना हाथ में कितना पानी आता है, थोड़ा सही तो आता है ना, और भगत बेचारे थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। बच्चों को पूरा सागर चाहिए, लेकिन भक्तों को थोड़ा सा दे दोगे, खुश हो जाएंगे। उन्हों को कुछ भी समय दो, एक बूंद से भी प्यास उनकी बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व वाली होती है। थोड़ा सा पानी भी कितना महत्व का होता है ना। तो यही प्रोग्राम है ना, कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं परंतु नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, अब तुम उनको संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुख तो उनको मीठा कराए, और उनको ये तो लगे कि हाँ संदेश मिल गया। ये दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ और खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, परंतु कुछ कमाल करके दिखाना है। उमंग है ना, कम से कम ये तो समझे कि शिवरात्रि का इतना महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के तो खुशी मनावे। ये भी कईयों को नहीं पता है शिवरात्रि है क्या। कोई शंकर का जन्मदिन समझते हैं, कोई क्या समझता है। तो ये तो रियलाइज हो कि हमारे बाप का जन्मदिन है। तो बाप दादा ने देखा कि अमृत बेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा उनको बहुत अच्छा रहता है, लेकिन
क्या होता? जब याद में बैठते ना तब नशा बहुत अच्छा रहता, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा भूल जाता है, फिर वो काम सारा याद आता है ना। तो बाबा कहते कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो बाबा कारण बता रहे हैं कि कर्म करते सोल कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। कभी बाबा की याद होती है, कभी सोल कॉन्शियस होते हैं, लेकिन फिर कर्म कॉन्शियस में आ जाते हैं। तो इसकी विधि है कि कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? वो तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान आपको मिले हुए हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूं। ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा कौन हूं? करावनहार हूं, न्यारी हूं। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते, क्या भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं? जो मूवी के सारे डायरेक्टर होते हैं ना, कितना काम करा लेते हैं, लेकिन काम कराते कराते याद दिलाते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, डायरेक्शन देने वाला हूँ। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभ्यास चाहिए। तो अपने को भी करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समझकर फिर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। ये आत्मा और शरीर वो करनहार हो गया और आत्मा हो गई करावनहार। तो ये स्मृति मर्ज हो जाती है, भूल जाते हैं ये बात। तो आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है, क्या मालूम है कि शुरू शुरू में ब्रह्मा बाप ने क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, इमेजिन करो पूरी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, बाबा की लौकिक पत्नी थी जसोदा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा है, आत्मा है। ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। ऐसे लिख लिख के बाबा ने अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाई। तो ये पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अब अभ्यास चाहिए। पहला पाठ वही फाइनल पाठ रहेगा ना। तो बाबा कहते बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा, परंतु अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन करके फिर कर्म करा रही हूं। करनहार अलग है और करावनहार अलग है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी आपने सुना ना। पहला अनुभव बाबा ने लिख लिख करके अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाई। अब दूसरा अनुभव, तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है
कि ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसीलिए जो भी बच्चे लास्ट में उनके साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। शरीर छोड़ने के 2 साल पहले, 2-3 साल नहीं, बाबा को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बच्चे भी पता नहीं क्या क्या सर्विस समाचार क्या क्या बातें सुनाते थे, बाबा एकदम डिटैच हो जाते थे। तो ऐसे न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो करके, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश में रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। अंत तक साक्षी अवस्था, शरीर भी छोड़ा ना। तो उस समय भी देखो बाबा को इतना दर्द हो रहा था ना, हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन बाबा एकदम न्यारा, अंदर में वो पावरफुल थॉट था कि इस कर्म भोग को मुझे कर्म योग के द्वारा खत्म करना है, चुकतू करना है। तो कोई को उसका भी अनुभव नहीं करवाया कि दर्द हो रहा है। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, कोई को भी मालूम नहीं पड़ा ना। ऐसे ही बाबा बस दादी को दृष्टि देते देते आत्मा चली गई थी। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब तो अंत में वही स्वरूप उसका अनुभव हुआ। तो ये बहुत काल का अभ्यास अंत में काम आता है। अंत में वो स्थिति नहीं बनेगी, बट लंबे समय का ये अभ्यास बाबा कहते काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में हम देह भान को छोड़ देंगे। बाबा कहते नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का आपका अभ्यास चाहिए। अंत काल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी अंत काल कभी भी आ सकता है। इसीलिए क्या करो, बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अब अटेंशन दो। दुनिया का तो जब अंत काल आएगा तब आएगा, लेकिन हमारा अंत काल कब आएगा ये थोड़ा पता है ना, कभी भी आ सकता है ना। और आजकल तो देख रहे हैं ना, बैठे बैठे चले जाते हैं, नहीं जवान भी संकल्प में भी नहीं होता है तो भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अभी अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन ये अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसीलिए बहुत काल शब्द को
आज बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। लंबे समय का अभ्यास चाहिए। बाबा कहते क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करते रहो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाबा ने फिर अंडरलाइन कराया है, क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, समझे ना, साक्षीपन, कुछ भी हो रहा है उसकी अफेक्ट मुझे नहीं हो रही है। जैसे मधुबन में बाबा आते हैं तो क्या क्या खेल तो चलते रहते हैं ना, कोई शोर मचाता है, कोई क्या करता है, बाबा को कुछ अफेक्ट नहीं होता है उसका। तो देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने, और बाबा कहते आत्मा पर कोई उसकी अफेक्ट नहीं हो, तो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज, करावनहार की स्टेज, मालिक बन करके कर्मेंद्रियों से जो कर्म कराना, वो है करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। तो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ते की स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में आप सबने देखा ना, ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बना, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते, अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते भी बिल्कुल न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, ये तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अब अनुभव करते रहो। सन्यासियों की तरह सब छोड़ छाड़ के नहीं करना है अभ्यास, परंतु सब कुछ करते हुए ये अभ्यास बाबा कहते करते रहना है। आप सब फरिश्ते हो, बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते, देह से न्यारा। और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा, असंभव नहीं है। कैसे मनुष्य तन में होते हुए फरिश्ता बनना, ये प्रैक्टिकल में बाबा कहते देखा, असंभव नहीं है। जो निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी आप किसी की नहीं है। नहीं, जितनी जिम्मेवारी बाबा के पर थी उतनी किसी के पर भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता था, तो ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता बनना। शिव बाबा के समान बनना अर्थात
निराकारी स्थिति में स्थित होना। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये मुश्किल है? बाप और दादा दोनों से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब संकल्प भी है कि बाप समान बनना ही है, तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोच सोच के हम मुश्किल बना लेते हैं। हकीकत में बाबा कहते कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ बार बार अटेंशन चाहिए। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले दुनिया में बहुत है। बाबा ने हमें कौन सी जीवन दी है? असाधारण जीवन बनाई है ना। तो बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत है, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ, यही वरदान आपको दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से आप मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अंत में नहीं होगा, बहुत काल से करो। तो चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत मिले, और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा। तो बाप दादा बच्चों की हिम्मत पर बहुत खुश है, और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए क्या करना पड़े? क्रोध से मुक्त होने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कोई कितना भी प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को, समय पर कार्य में लगाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों का भी याद, प्यार और नमस्ते। समझा? आज का वरदान है, सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले, सहज पुरुषार्थी भव। सर्व संबंधों से
एक बाप को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और बाबा को अपना साथी बनाओ। सवेरे सवेरे टाइम बाबा को बाप के रूप में चिट चैट करे। फिर मुरली के टाइम सोचो बाबा मेरा टीचर है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। थ्रू आउट द डे सोचो बाबा मेरा गुरु है, तो बाबा की श्रीमत सारा दिन याद रहेगी। नहीं तो जैसा समय वैसा संबंध। तो जहाँ साथ भी है और साथी भी है, वहाँ फिर कोई कार्य मुश्किल हो ही नहीं सकता। अकेला करना हो तो मुश्किल लगे, लेकिन बाबा को अपना साथी बना लो तो कोई कार्य मुश्किल नहीं लग सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को नहीं याद करो। अकेले होंगे तो वो बिंदु तो खिसक जाएगा बार बार, तो बाबा के बिंदु रूप को नहीं याद करो, परंतु क्या करो उस समय प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ कि भाई बाबा का बनने के बाद बाबा ने मुझे इस जीवन में क्या क्या अनुभव करवाया। तो प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ और भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां अपनी स्मृति में लाओ। कैसे कैसे बाबा ने हमें मदद की, कैसे कैसे बाबा ने या हमें अलग अलग सिचुएशन से निकाला। तो ये सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो आपकी मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो कितनी अच्छी बात बताई ना। जब बाबा कहते अकेले होते हैं ना तो कभी बोर हो जाते हैं ना, तो फिर वो बिंदु रूप को नहीं याद करो, लेकिन बाबा ने कैसे हमें मदद की, अच्छी अच्छी बातों को, रमणीक बातों को बाबा कहते याद करो तो इससे मेहनत समाप्त हो जाएगी, सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, बहुरूपी बन माया के बहु रूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। समझा? ये नया टाइटल बाबा ने दिया, मास्टर मायापति। या तो उसके लिए बाबा कहते बहुरूपी बनना पड़ेगा तो माया को परख सकेंगे। अभी ये जो दिसंबर मंथ है ना, तो दिसंबर मंथ का हमारा टॉपिक है ये अव्यक्ति पॉइंट्स जो सुन रहे हैं ना, तो ये संतुष्टता के पर है। संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो सारी पॉइंट्स है पूरे महीने की संतुष्टता के पर। तो आज की पॉइंट है, बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करे। जहाँ बाबा ने बिठाया है, जैसे बिठाया है, जिन आत्माओं के साथ बिठाया है, जिस प्रकार की सेवा दी है, उसमें बाबा कहते संतुष्ट। तो सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं
संतुष्ट मणि हूँ। मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। तो इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना है। हम खुश होंगे तो बाबा कहते दूसरों को खुश कर पाएंगे। अगर हम ही असंतुष्ट है नहीं तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते रोज सवेरे ये याद दिलाओ कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ठीक, तो आज क्या याद रखेंगे मुरली में से? हाँ, कर्म करते करते अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, न्यारा प्यारा बनने का प्रैक्टिस करेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने जैसे कि ना अपने अनुभव से 2 बातें बताई कि बाबा ने भी लिख लिख करके प्रैक्टिस की, बाबा ने भी कोट लगा लगा करके स्वराज्य अधिकारी बने। तो ऐसे बाबा को फॉलो करना है। और जो जो बाबा ब्राह्मण जीवन का सम्मान दे रहे हैं ना, उसको बाबा कहते याद रखना है। जिस समय जिस सम्मान की जरूरत पड़े वो सम्मान यूज करे। अगर शरीर मेरा नहीं चलता है तो सवेरे उठ के क्या संकल्प दो कि मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं एकदम स्वस्थ आत्मा हूँ। वो सम्मान याद करो। जिस समय शक्ति की जरूरत है याद दिलाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जिस समय जो सम्मान की जरूरत है वो पर्टिकुलर सम्मान अमृत वेले याद दिलाओ, तो फिर सारा दिन याद रहेगा। तो ऐसे बाबा कहते स्मृतियों को याद रखना है, मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज रूप में बाबा ने बोला ना, तो आत्मा शक्ति का अनुभव करेगी।